हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, वर्ग दो से संबंधित मैं लगातार अपडेट ला रहा हूं। कल हमने डिस्कशन किया था कि वर्ग दो भर्ती परीक्षा की डेट क्या रहेगी, सिलेबस कहां से आप लें और तैयारी की भी कुछ टिप्स दिए गए थे। उस पर काफ़ी कमेंट ये आ रहे हैं कि सर ये बताएं कि जो डीएड या डीएलएड धारी हैं उन्हें कितने प्रतिशत नंबर चाहिए ग्रेजुएशन में, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये कि आप एज बताएं कि आखिर एज कितनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग एवरेज हो चुके हैं, तो ऐसे में क्या वो तैयारी जारी रखें। तो इन दोनों का ही आंसर मैं देने वाला हूं। और दोस्तों, हर एक आंसर सरकारी जो आदेश होता है उस अनुसार देता हूं। तो यहाँ पर भी आप जो है राजपत्र देख सकते हैं, या फिर आप जो ईएसबी की तरफ से नियम जारी किए जाते हैं शिक्षक भर्ती को लेकर, उनका अवलोकन कर सकते हैं। तो हमारा जो है ईएसबी ने जो आदेश जारी किए हैं उसी का ही अवलोकन करेंगे। तो दोस्तों, ये है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ऑफिशियली वेबसाइट। अभी तक जो है वर्ग दो का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन शिक्षक भर्ती के जो नियम होते हैं उन संबंध में आदेश इस पे आ जाते हैं। तो चले उनका अवलोकन करते हैं। तो मैं आपको आदेश भी बताता चलूंगा जिससे आप स्वयं डाउनलोड कर सकें। पहले हमें हिंदी और इंग्लिश चुनना है, तो चलो हिंदी चुनते हैं, राष्ट्रभाषा को सम्मान देते हैं। और हमें जाना है डैशबोर्ड पर। और चूंकि हमें मिडिल स्कूल के संबंध में जानकारी चाहिए, तो वर्ग दो का नोटिफिकेशन 2018 में आया था। वही नियम आयु सीमा के संबंधी और योग्यता संबंधी रहेंगे, क्योंकि राजपत्र में अभी तक कोई भी बदलाव नियम संबंधी नहीं किया गया है। तो इसमें जो आयु सीमा बताई गई है और इसमें जो योग्यता बताई गई है वही आपके 2024 के नोटिफिकेशन में रहेगी दोस्तों। तो चलें, यहाँ से आप रूल बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आ गई ईएसबी की रूल बुक हमारे सामने। तो पहले कर लेते हैं योग्यता की बात। फर्स्ट पॉइंट यदि आप देखेंगे, संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वर्षीय डिप्लोमा क्यों लिखा गया है भैया, डीएड या डीएलएड क्यों नहीं लिखा गया। विभिन्न राज्यों में जो 2 वर्षीय डिप्लोमा है वो विभिन्न नामों से जाना जाता है, तो इसमें हो जाता कंफ्यूजन। इसलिए जो नियम है वो स्पष्ट करने के लिए इसमें लिख दिया गया है शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी आपका डीएड डीएलएड या विभिन्न राज्यों में जिस नाम से भी ये जाना चाहे वो यहाँ पर होना चाहिए। और होना चाहिए संबंधित विषय में स्नातक। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे कि स्नातक मांगा गया, कोई भी प्रतिशत आपको डीएड या डीएलएड वालों से नहीं मांगी गई। क्यों नहीं मांगी गई, इसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि डीएड या डीएलएड की जो योग्यता होती है वो होती है 12वीं पास, ना कि स्नातक। जब 12वीं पास योग्यता है तो स्नातक में प्रतिशत नहीं मांगी जाती, सिर्फ 12वीं में मांगी जाती है। और 12वीं की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम देने के लिए स्नातक होने चाहिए, साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 12वीं पास कर ली और वर्ग दो के लिए आवेदन कर दिया, नहीं, उसके लिए स्नातक चाहिए, सिर्फ स्नातक चाहिए, कोई भी आपको प्रतिशत नहीं चाहिए। साथ में आपको 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए अथवा उसके समकक्ष लिखा है। यदि इसके समकक्ष भी कोई डिप्लोमा है तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, नीचे दूसरा पॉइंट आप देखेंगे तो संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक उपाधि बीएड। ठीक है, यहाँ पर आप देखें संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि। ठीक है, यहाँ पर 50% स्नातक उपाधि मांगी गई है सामान्य वर्ग से। जिन्हें रिजर्वेशन है उनमें प्रतिशत की छूट दी जाती है, ये भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं। साथ में आपसे मांगा गया है बीएड। ठीक है, अब फिर और भी योग्यता हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन योग्यता यही रहती है। अब यहाँ पर जो है बीएड वालों से प्रतिशत क्यों मांग लिया गया, क्योंकि आपके जो बीएड की योग्यता होती है वो होती है स्नातक। जिसने स्नातक किया है वही बीएड कर सकता है। ठीक है, तो स्नातक में यहाँ पे प्रतिशत मांग ली गई। फिर 2 वर्षीय डिप्लोमा जो डीएड डीएलएड है उनसे क्यों नहीं मांगी गई प्रतिशत, क्योंकि उनकी योग्यता जो होती है वो 12वीं पास होती है, उसके बाद वो जाके डीएड या डीएलएड कर सकते हैं। तो कंफ्यूजन आई थिंक क्लियर हुआ होगा, क्योंकि आपके सामने जो शिक्षा संबंधी आदेश है उसी से मैं पढ़ रहा हूं। तो यहाँ पर जो डीएड डीएलएड वाले हैं उन्हें कोई प्रतिशत नहीं चाहिए, सिर्फ उनके पास स्नातक होना चाहिए संबंधित विषय में जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करने वाले। ठीक है, जो प्रतिशत का नियम है वो हमारे बीएड भाई बहनों पर लागू होता है। ठीक है, यदि आपने बीएड किया है तो स्नातक में 50% चाहिए, जो कि सामान्य वर्ग की योग्यता है, और जिन्हें रिजर्वेशन है उन्हें इस प्रतिशत में छूट दी जाएगी।
आपने यदि डीएड डीएलएड किया है तो आपके पास सिर्फ स्नातक होना चाहिए, आप आवेदन कर पाएंगे। अब दूसरा जो क्वेश्चन था वो था आयु से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। निर्धारित आयु सीमा है, न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अब अधिकतम आयु को हम देख लेते हैं। तो पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग, अनारक्षित वर्ग में कौन आता है? जिन्हें कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिला है, जो कि अदर राज्य से भी हैं, मध्य प्रदेश से भी हैं, जो किसी भी रिजर्वेशन में नहीं आते, वो आते हैं अनारक्षित वर्ग में। उनकी आयु सीमा जो पुरुष है 40 वर्ष होनी चाहिए। अतिथि शिक्षकों को आयु सीमा में छूट दी जाती है। जिनके 3 सत्र और 200 दिवस पूरे हैं उन्हें विशेष छूट दी जाती है, तो उनकी आयु हो जाती है 49 वर्ष। ठीक है। महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग सामान्य वर्ग में है, चाहे मध्य प्रदेश है की निवासी हैं जिन्हें कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, या अदर राज्य की निवासी महिला है जिन्हें कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, वो इसमें आती है। हालांकि अदर राज्य के जितने भी कैंडिडेट हैं उन्हें कोई भी रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में नहीं मिलता है, सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही यहाँ का रिजर्वेशन मिलता है, जितनी भी रिजर्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 45 वर्ष जो है महिला आवेदक की आयु है सामान्य वर्ग में। और यहाँ पर जो देखेंगे तो जो गेस्ट टीचर है, अब यहाँ पर मैं एक कन्फ्यूजन क्लियर कर दूं कि गेस्ट टीचर यदि अदर राज्य की भी मध्य प्रदेश में गेस्ट टीचर हैं और 200 दिन और 3 सत्र पूरे हैं तो उन्हें ये अतिथि शिक्षक का रिजर्वेशन मिलता है, क्योंकि 25% या 50% जो भी रिजर्वेशन लागू होगा अतिथि शिक्षक को लेकर, उनमें वो सभी आएंगे जो मध्य प्रदेश में 200 दिन और 3 सत्र काम कर चुके हैं। लेकिन बात करें कौन कौन से रिजर्वेशन अदर राज्य को नहीं मिलते हैं, तो वो आपके कास्ट संबंधी रिजर्वेशन हो गया, दिव्यांग संबंधी रिजर्वेशन हो गया, महिला संबंधी रिजर्वेशन हो गया, ये सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्लियर कर लेना, नहीं तो आप कहोगे कि सर हमने अतिथि शिक्षक में काम किया अदर राज्य से कि हमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जरूर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे पुरुष और महिला मध्य प्रदेश शासन के निगम मंडल स्वास्थ्य संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक, इनकी जो आयु सीमा होगी वो 45 वर्ष होगी। ठीक है, अब यहाँ पर पुरुष महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो इनकी जो आयु सीमा है वो 45 वर्ष है। और यदि वो गेस्ट टीचर भी हैं तो उनकी जो अधिकतम आयु सीमा है वो 54 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पर दिव्यांग जनों के आवेदकों के लिए यदि आप दिव्यांग जन में आते हैं तो 45 वर्ष है, और यदि आप गेस्ट टीचर में काम कर चुके हैं तो आपकी अधिकतम आयु जो है 54 वर्ष हो जाती है। तो दिव्यांग जनों के लिए कितनी आयु सीमा है? 45 वर्ष। पुरुष और महिला मध्य प्रदेश के जो आरक्षित वर्ग में आते हैं उनकी आयु कितनी हो गई? 45 वर्ष। जो महिला कहीं भी निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी नगर सैनिक हैं उनकी भी जो आयु है 45 वर्ष। महिला आवेदक जो अनारक्षित वर्ग की है, सामान्य वर्ग में भी आते हैं, उनकी भी 45 वर्ष। और पुरुष जो आवेदक है उसकी आयु सीमा 40 वर्ष। ठीक है, तो ये आयु सीमा संबंधी यहाँ पर नियम दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको यदि आयु सीमा में छूट चाहिए तो उस संबंध में आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे मान लो आप मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो आपके पास वो प्रमाण पत्र होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और डिजिटल बनवा लेना, क्योंकि डिजिटल ही आगे चल के मान्य होता है। दिव्यांग जन में आते हैं तो आपके पास वो होना चाहिए, 40% आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी ये आरक्षण मिलेगा। यदि आप गेस्ट टीचर में आते हैं तो वो प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो आई थिंक ये 2 जो डाउट थे वो मैं क्लियर कर पाया हूँ, क्योंकि ये वो कन्फ्यूजन थे जो आपको पढ़ाई से दूर ले जाते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आप देख लें, नियमों को समझ लें और तैयारी जारी रखें, क्योंकि अभी से यदि आप तैयारी करेंगे निश्चित रूप से आप अपनी एक सीट पक्की कर लेंगे। तो ये वीडियो सही था, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों मैं कहाँ तक सफल हुआ आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर करने में। धन्यवाद।